हमारे हस्बैंड है, इनके पेट में दर्द था तो हम इनको महावीर हॉस्पिटल में किसी के जरिए ले गए थे। जो जितेंद्र सर हैं जो हमारा लोन करा रहे थे, वो कहने लगे आप वहाँ पे जाओगी तो आपको है ना पैसे भी मिल जाएंगे और आपके पति का इलाज भी हो जाएगा। वहाँ जाके गए, उन्हें इलाज तो कुछ नहीं किया, एक गोली दे दी, पेट सही हो गया उनका। फिर उसके बाद है ना ऊपर केबिन में ले गए हम दोनों को। वहाँ पे मैडम ने हमसे बोला कि एक काम करवा दे रहे हैं जिसमें है ना अस्पताल में पैसे आएंगे, अस्पताल के खाते में पैसे आएंगे, उससे आपको है ना आपको मिल जाएंगे पैसे, बाकी के हमारे हॉस्पिटल वालों को मिल जाएंगे। तो मैंने मैडम क्या कितने मिल जाएंगे, तो हमें तो यही पता था कि 20,000 रुपये मिलेंगे। पर बाद में जब हमने पेपर देखा, जो पेपर उनने भरा था उसमें जब पढ़ा तो उसमें 1,73,000 मतलब भरा था, इनने पढ़ा था। तो हमसे मैडम कहने लगी कि जे जागेश्वर कौन से रामेश्वर है ना, उनके इधर ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैडम हमें तो पता ही नहीं है। तो कहली नहीं, मैं आपको एड्रेस दे रही है, आप चली जाओ वहाँ पे, क्योंकि हम लोग जा नहीं सकते वहाँ पे। हम वहाँ पे गए, वो करवा के 2 दिन बाद हम लेके आए हॉस्पिटल में। इनको भर्ती कर दिया, एक कमरा नंबर तो इनको याद है, हमें नहीं पता कमरा नंबर। फिर उसके बाद है ना 2 दिन बाद है ना इलाज कुछ नहीं किया, इनने बाटल लटका दी, सिरिंज हाथों में लगा दी एक, और कहने लगे अंकल जी अब आपको रात दिन यहीं पे रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा खाना की क्या व्यवस्था है, कह ले खाना मिल जाएगा। तो अब खाने का तो खैर ठीक है, पर बाकी है ना उसके बाद है ना जितेंद्र सर हमारे पास नहीं आए, फ़ोन पे कांटेक्ट होता रहा। उसके बाद कहने मैडम ने कहा कैसे पता चलेगा हमें पैसे का, मैडम मैसेज आपके फ़ोन पर आएगा, फ़ोन भी आएगा हेल्पलाइन से। इसके चक्कर में, फ़ोन के चक्कर में और मैसेज के चक्कर में इन्हें हमारे पति को 15 से 16 दिन तक भर्ती करा और बेमतलब कोई इलाज भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। और उसके बाद हम इधर से हमने उनसे बोला भी, मैंने कहा मैडम हम पुष्पानगर में रहते हैं, हम रोज़ नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। तो मैडम कहने लगी एड्रेस लिखवाना पड़ेगा फॉर्म में। तो मैंने कहा मैडम पुष्पानगर का लिखवा दे रहा, नहीं हमारे आधार में जो डाला वो लिखवा दो। तो कहने लगी नहीं इनका कहीं बता दो आपको लड़का। तो मैंने कहा हमारी इधर पे लड़की की ससुराल हैगी, तो जहाँ वो रहती हैं उन्हीं का एड्रेस डलवाया, हमारा पुष्पानगर का भी एड्रेस नहीं डला उसमें। हाँ, और फिर जब है ना अस्पताल से इनकी छुट्टी करवाई उस दिन इनसे बोला कि इनको है ना आप डिस्चार्ज पेपर दे दो। कह लेंगे वो तो सब हो गया, वो नहीं मिलेंगे, उनके पैसे कब मिलेंगे मैडम। तो कह लेंगे आपको रुकना पड़ेगा, कहीं हेल्पलाइन से फ़ोन आएगा, और आंटी जी आप सामान लेना, थोड़ा हेल्पलाइन से फ़ोन आएगा। फ़ोन बहुत दिन तक नहीं आया, कम से कम 8 दिन तक नहीं आया, छुट्टी करा के हम ले आए इनको। फिर उसके बाद है ना मैसेज आया, पहले मैडम को हमने बता दिया तुरंत। तो फिर उसके बाद है ना मैसेज आने के बाद हेल्पलाइन कलेक्टर से फ़ोन आया कि आपका 30,000 का पास हुआ है। फिर उसके बाद वो बोलने लगे कि हेल्पलाइन से आया फ़ोन, कह ले मैडम वो आपके पति की तबीयत कैसी है। मैंने कहा सर ठीक है, क्योंकि हमें दबाव दिया गया था तो हमने हकीकत नहीं बताई उनको। उनने कहा था आप ये नहीं करोगी तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपका समय ख़राब तो हो ही गया, तो आपको करना पड़ेगा जी। तो मैंने कहा ठीक है मैडम करती हूँ मैं। तो हेल्पलाइन से फ़ोन आया था, तो हेल्पलाइन में सर ने बोला कि हमने अस्पताल के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, आपके पति की आपने कैसे छुट्टी कराई। मैंने कहा सर इधर से उधार लेके हमने पैसे कराए हैं ब्याज से लेके। तो वो कहने लगे कि आप जाइए और अस्पताल के उधर से पैसे लेके आइए अपने जो खाते में आ गए। तो मैंने मैडम को सुबह फ़ोन लगाया, क्योंकि रात में फ़ोन आया था, सुबह फ़ोन लगाया मैडम को। तो मैडम कहने लगी कहीं हम 10% के हिसाब से देंगे 3,000 रुपये। तो मैंने कहा मैडम हमारी तो जितेंद्र सर बोल रहे थे कि, और आपने भी बोला था कि 20,000 रुपये देंगे। कहीं नहीं वो 30,000 का पास हुआ है तो हम आपको इतने ही देंगे। तो मैंने कहा मैडम हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, हम 15 दिन इधर है, हमारे दुकान का हमें किराया भी देना, हम इतना नुकसान हुआ, हमें तो जितेंद्र सर लेके आए थे। कह लेंगे ठीक है तो जितेंद्र सर से मांगो। तो जितेंद्र सर से बोला, तो जितेंद्र सर कह लगे ठीक है आप मैडम से और ओनर से मत कुछ, मैं दे दूँगा। वो भी हमें 1 महीने से 1.5 महीने से टरकाते जा रहे। फिर हम मजबूर हो गए, हम नीच पे, क्योंकि हमारे साथ बहुत धोखा करा है। जितेंद्र सर से कैसे आपकी जान पहचान हुई? वो लोन करवाते हैं, फर्जी लोन करवाते, कुल मिला के फर्जी लोन करवाते हैं। एंट्री पासबुक है हमारे पास बंधन बैंक की, हमारा लोन 8 महीने की फाइल लिए थे, वो हमारी 8 महीने से 2 लोग की फाइल लिए और
और सामने वाली का 5 लाख का करवा रहे थे, उससे 10,000 रुपये लिए। जितेन नाम का जो आदमी, वो आपके पैसे, मतलब पहले उसने बोल दिया था पैसे देगा, आप पैसे देने नहीं वाला दे रहा। 1.5 महीने हो गए। फिर हमारी लड़की ने बोला सर हमारी मम्मी इतनी परेशान है, वो इधर उधर से बातें सुन रही, आपको ले जाना नहीं था हॉस्पिटल। तो वो हमारी लड़की कहने लगी कि हम कंप्लेन करवा रहे हैं। तो कहला हाँ ठीक है करवा दो कंप्लेन। अच्छा, इन्होंने आपसे लोन करवाने के नाम पर कुछ पैसे भी लिए? हाँ, 4,500 रुपये हमसे लिए थे। 10 लाख का लोन कराए थे, प्रॉपर्टी लोन है। और है ना एक महिला का और लोन करवा रहे थे, उसके 10,000 रुपये लिए थे। कह रहे थे कि 20 दिन में हो जाएगा। 20 महिला का लोन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ, उनसे भी बहाने कर रहे। बाकी उनने पासबुक में फर्जी एंट्री भी करा के रखी है। 5% के पैसे भी, 5 से 10% के पैसे लेते हैं वो। तो मैंने सर से बोला भी सर पहले पैसे कोई नहीं लगते हैं, देखो जे एंट्री भी कराते हैं, जे फर्जी एंट्री हैगी। इसको जे पासबुक समझ लो हमारी अब खराब हो चुकी है, इसको हमें ना न्यूज नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। अब हमें दूसरी बनवानी पड़ेगी। उनके में भी ऐसे ही कराया है उन्होंने, फर्जी एंट्री करवाई है जी। 15,000 रुपये लगेंगे कह रहे थे। और उसके बाद है ना अभी हमने उनसे सर से बोला हमें पैसे चाहिए, हमारे वापस दो पैसे। तो उनके भी पैसे वापस दो, उनका लोन उनको बहाने कर रहे हैं। 8 महीने से परेशान हो रहा है, वो भी हो रही है। वो बेचारी के घर में शादी थी, उनके शादी उनने कर्जा लेके शादी करी और हमारा भी बहुत नुकसान हुआ। हमें आपका और क्या आपके साथ क्या क्या हुआ बताइए। मनोहर साक्य, पिता गोविंद प्रसाद। हमारे साथ तो ऐसा हुआ है कि सर मुझे लोग आ गए थे, जितेन सर है, मेरे पेट में मतलब दर्द था तो मुझे गोली दी गई तो पेट ठीक हो गया। फिर उन्होंने जितेन सर ने बोला था कि 2,000 रुपये देंगे रोज के, 10 दिन भर्ती होना पड़ेगा तुम्हें है। तो 15 दिन रखा है उनने मुझे। 15 दिन रखने के बाद जो वो ऑक्सीजन लगाई गई है, जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी उसकी। ऑक्सीजन लगा के फ़ोटो खींची गई हैं। और एक वो सीरिंज लगाई गई है, जो बाटलें भी नहीं चढ़ी हैं बिल्कुल। और मेरी पत्नी को रामेश्वर शर्मा विधायक के पास भेजा गया है कि जे पेपर लेकर जाओ, 1,63,000 का बिल बनाया है। इसके बाद में और वो क्या कहते वो सीरिंज लगाई गई, कोई दवाई मवाई नहीं हुई है हमारी। तो मतलब आपका इलाज जो है वो किया नहीं गया, लेकिन आपसे क्या मतलब सीएम सहायता के नाम पर क्या बोला गया आपको? स्वीकृति राशि का। स्वीकृति राशि। हाँ, और एक वो जैसे प्रमाण पत्र रहता ना, उस पर अंगूठा भी लगवाया था उनने। रामेश्वर किधर पहुँचाया था वो। हाँ। तो कितना मतलब क्या बोला था हॉस्पिटल वालों ने आपसे, क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था, कल रुक जाओ, कहीं वो अंगूठा लगाना है तुम्हें।